लेकिन कोई राजनीति में दुश्मन नहीं होता। जिसके साथ मिलकर सरकार बन सकती है लोग बनाते हैं। और भाजपा के लोग या जो लोग कह रहे हैं कि हम बिना शर्त समर्थन देंगे, इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। जयराम महतो भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन जयराम महतो कितने लोगों का समर्थन जुटा पाएंगे यह कहना मुश्किल है। कांग्रेस से जेएमएम का पुराना नाता है, आज का नाता नहीं है। जब से जेएमएम का गठन हुआ है, उस गठन में भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की भूमिका रही है। उस समय से लेकर के अब तक कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे रहे हैं। जेएमएम का वोट बैंक बिल्कुल अलग है भाजपा और जेडीयू से। वैसी स्थिति में वो इतनी गलती क्यों करेंगे कि अपने वोट बैंक को नाराज करें कि भाजपा और आरजेडी दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते हैं और समर्थन करके सरकार नहीं बना सकते। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त एक खबर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें सरजू राय ने एक बात कही है कि जेएमएम स्वतंत्र रूप से सरकार बनाए बिना कांग्रेस की मदद से, तो वे पूरी तरह से समर्थन देंगे जेएमएम को। यानी इक्वेशन क्या बैठता है, आरजेडी की 4 सीटें हैं, जेएमएम की 34 सीटें, सीपीआईएमएल की 2 सीटें, जदयू जो सरजू राय की सीट है 1 सीट, और जेएलकेएम जो जयराम महतो हैं उनकी 1 सीट, मिलाकर टोटल इक्वेशन बैठता है 42 का। तो 42 से ये बहुमत की सरकार बन जाएगी, ऐसा उनका कहना है। तो अगर वो कांग्रेस को अलग रख के सरकार बनाते हैं तो वो पूर्ण समर्थन देंगे जेएमएम को। और इसके बाद कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हुई, अशिष्ट भेंट हुआ। तो इसके बाद सियासी अटकलें तेज हो गई है और ये न्यूज़ समाचार काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है। इस पूरे चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सरजू राय ने ये पूरा मुद्दा उठाया है कि पूर्ण समर्थन देंगे अगर कांग्रेस के खिलाफ जाके एक अलग सरकार बनाते हैं तो। इस पर आपका क्या कहना? और साथ में इस पूरे बात को सरजू राय जी ने कहा कि जब प्रेस वार्ता की तो उन्होंने कहा कि इस बात को जयराम महतो जी ने भी उठाया था। तो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, दोनों अकेले विधायक हैं, पहली बात तो ये। और दोनों ने उन लोगों से बात की है कि नहीं बात की है, उन लोगों से मतलब कि जो लोगों का समर्थन देने की बात कर रहे हैं उन लोगों से, ठीक है। और अभी जिनको वो अपने साथ मिलाना चाहते हैं माइनस कांग्रेस, वो तो सब हैं ही लगभग इनके साथ। नहीं, बीजेपी को माइनस कर दीजिए तो बीजेपी को माइनस करने के बाद जेडीयू को, बाकी सब लोग इनके साथ हैं। तो वैसे में जो इनके पास है, वैसी स्थिति में नया समीकरण बनाने का, वो भी उनसे 3 कम हो जाएगा जी। अगर उस हिसाब से देखें तो उसमें 3 कम हो जाएगा। तो ऐसा गलती क्यों करें? दूसरी बात ये कि जयराम महतो भी अकेले हैं। जयराम महतो भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन जयराम महतो कितने लोगों का समर्थन जुटा पाएंगे यह कहना मुश्किल है। वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन यह गलती करेंगे कि वो कांग्रेस को छोड़ करके जाएंगे। कांग्रेस से जेएमएम का पुराना नाता है, आज का नाता नहीं है। जब से जेएमएम का गठन हुआ है, उस गठन में भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की भूमिका रही है। उस समय से लेकर के अब तक कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे रहे हैं और कांग्रेस के साथ ही वो सरकार बनाते रहे। बीच में एक बार छोड़ करके, जब उन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी, बीच में एक बार जी, जिसमें उप मुख्यमंत्री वो हुआ करते थे। तो उन्होंने वहाँ जो सीखा, उस सीखने के बाद दूसरे की उनके साथ जो घटना घटी, जिस ढंग से मुख्यमंत्री रहते हुए जिस ढंग से पकड़ के उनको जेल ले जाया गया, वो उनको याद है, वो भूले नहीं है। तीसरी बात कि जेएमएम का वोट बैंक बिल्कुल अलग है भाजपा और जेडीयू से। वैसी स्थिति में वो इतनी गलती क्यों करेंगे कि अपने वोट बैंक को नाराज करेंगे। चौथी की कांग्रेस ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है जिस प्रॉब्लम के चलते उनको जो है दूसरी पार्टी से समर्थन लेकर के सरकार बनाने की बात हो। तो इस स्थिति में हमको नहीं लगता है कि सरजू राय ने जो कहा है उसमें कहीं कोई बहुत गंभीरता से ले रहा है या हेमंत सोरेन गंभीरता से ले रहे हैं या आने वाले दिनों में सरकार टूट जाएगी। जो बातें होती रही हैं वो ये कि कांग्रेस असम चुनाव के दौरान जो बात करती रही है या क्या नाम है, जेएमएम उन पर जो आरोप लगाते रहे, ये सब आरोप प्रत्यारोप इस तरह के गठबंधन में चलता रहता है। ये अटकलें इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि असम में दोनों स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो स्वतंत्र रूप से तो लड़ा चुनाव इन्होंने भी, इसलिए वो जो अटकलें चलती रहती हैं, उन अटकलों का कोई मायने मतलब नहीं है। दोनों का मर्जर नहीं हुआ है, दोनों अलग अलग पार्टी हैं, दोनों अपने संगठन को अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में जहां उनका है वहां ताकत बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। वैसी स्थिति भी आप कैसे मान के चल रहे हैं कि उससे जो है इन दोनों के बीच में खटास आ गई है। यह डायलॉगबाजी जो है ना, एक दूसरे पर तंज कसने का,
सरकार में रहेंगे तब भी, सरकार में नहीं रहेंगे तब भी चलती रहती है। और राजनीति में तो आजकल क्या आ गया है ना कि कोई राजनीति में दुश्मन नहीं होता, जिसके साथ मिलकर सरकार बन सकती है लोग बनाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि भाजपा उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, और भाजपा के लोग या जो लोग कह रहे हैं कि हम बिना शर्त समर्थन देंगे, इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई बिना शर्त समर्थन क्यों देना चाहेगा? इसलिए शर्तें उनकी जो है हिडन है, छुपी हुई हैं। आने वाले दिनों में शर्तें भी सामने आएंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन या पार्टी तवज्जो देगी, या उससे कांग्रेस घबरा जाएगी और कांग्रेस घबरा करके उनके पैर पकड़ दी, ये भी स्थिति नहीं है। तेजस्वी यादव इसी बीच झारखंड आए थे अपनी पार्टी के लिए हुंकार भरने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। उसी बीच उनसे भी सवाल पूछा गया मीडिया कर्मियों द्वारा, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है इस पूरे नीति पे सरजू राय पर क्वेश्चन पूछा गया, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये तय हेमंत सोरेन करेंगे। ना उन्हें स्पष्ट किया कि यह कांग्रेस के खिलाफ जाके वो सरकार बनाएंगे, या ना उधर बोला। उन्होंने सिर्फ बोला कि हेमंत सोरेन तय करेंगे। इस पर आप क्या कहना? उनको अपना एगो मंत्री रखना है, एगो मंत्री रखे हुए 2 विधायक है, एक मंत्री रखना है, तो उसको बनाया रखना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। और वहां जाने पर उनके लोगों को तवज्जो नहीं मिलेगी। वो भी जानते हैं कि भाजपा और आरजेडी दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते हैं, और समर्थन करके सरकार नहीं बना सकते। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि जेएमएम सुप्रीमो हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन, ये दोनों में कोई उनको तवज्जो देगा कि ठीक है आपने कहा है तो हम सरकार बनाने का न्यास में, या बार्गेन करने की भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के साथ बार्गेन करने, वो भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए कांग्रेस और उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है, और यह बेहतर होगा कि वो इनके साथ रहें। आगे बढ़ेंगे तो उनको दिक्कत है। आखिर में एक सवाल और है इससे जुड़ा हुआ कि झामुमो अपनी एक अलग रणनीति तैयार की है। क्षेत्रीय दल है, असम में भी वो लोग चुनाव लड़ने के प्रयास में हैं, और उनको चुनाव प्रचार से रोकने की भी कोशिश की गई। तो क्या ये लोकतांत्रिक हक का हनन नहीं है, और इस पर क्या कहना चाहिए? मैं मानता हूँ कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, असम में और अंडमान निकोबार में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं जो झारखंड से गए हुए हैं, और वहाँ जाकर के उन्होंने उसको बनाया संवारा है। लेकिन उनको वहाँ आदिवासी का दर्जा नहीं प्राप्त है, न असम में प्राप्त है, न बंगाल में प्राप्त है, न वहाँ प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में ये चाहते हैं कि हम अपना फैलाएं। दूसरे की जेएमएम का जो गठन हुआ था उसमें 4 स्टेट से जो ट्राइबल बहुल इलाका है उसको लेकर के बृहद झारखंड की बात हुई थी जी। लेकिन तब की सरकार ने यह देखा कि मामला ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इन लोगों को सिर्फ संतुष्ट होना है कि हमको मुख्यमंत्री बना है, तो उन्होंने बिहार के दक्षिण बिहार वाला हिस्सा जो था उसको काट करके बना दिया कि ठीक है आप वहाँ जाइए, वहाँ पर राज करिए और बाकी आगे चलाते रहिए। तो उसके बाद मामला खत्म हो गया। सिर्फ इक्का दुक्का कभी कभार आता था कि बृहद झारखंड की लड़ाई हमारी बाकी है, बृहद झारखंड की लड़ाई करेंगे। अब उसी चीज़ को चूँकि एक जगह का पाँव जम गया है, तो ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि बाहर से भी सहानुभूति हो, ताकि आने वाले दिनों में पैसे से, जनबल से, धनबल से वो लोग वहाँ से मदद करें। तीसरे की वहाँ जब तक ये पैर नहीं फैलाएंगे तो तब बार्गेन करने की गुंजाइश कम होगी, तो बार्गेन करने के लिए ये कर रहे हैं। आखिर प्रश्न सर कि झामुमो एक अपना पैर पसार रही है असम में भी, क्या कुछ करिश्मा कर पाएगी? अभी तो करिश्मे की कोई गुंजाइश नहीं, कहीं करिश्मे की गुंजाइश नहीं है, कहीं पर खाता खोल पाएगी इसकी भी गुंजाइश नहीं है। इक्का दुक्का हो जाए तो हो जाए, लेकिन फिलहाल इस चुनाव में तो कोई गुंजाइश नहीं बनती है जिसके चलते कि उनको वोट मिल जाए और वो जीत जाए। और अगर क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में आएगी तो अभी अलग अलग लड़ रहे हैं, लास्ट में ये लोग गठबंधन मतलब एक साथ हो जाएंगे? नहीं, कांग्रेस असम में अगर कुछ सीट ले पाए झामुमो वहाँ पर, नहीं, वो स्थिति तो बनी रहेगी कि वो लोग गठबंधन वहाँ भी बनाएंगे, साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे बाद में आने वाले दिनों में। अभी कोई गठबंधन नहीं बनेगा। तो जैसा कि हमने वरिष्ठ पत्रकार मधुकर जी से बात की, उनका साफ कहना है कि झारखंड में कोई सियासी उलटफेर नहीं होने जा रहा है। साथ में उनका ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव की एक मंत्री यहाँ पर हैं, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे हेमंत सोरेन की सरकार उसी पर वो कायम रहेंगे। साथ में सरजू राय के जो नए पूरे पहल है जिस पर वो हमने बात की, उनका कहना है कि ये कभी लगता नहीं है। साथ में इनका कहना है कि झामुमो असम में कोई करिश्मा कर नहीं पाएगी, लेकिन एका दुका सीट लाने की गुंजाइश लगती है। साथ में ये भी करें कि अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में आती है तो ये दोनों पार्टी झामुमो और कांग्रेस बाद में गठबंधन को मजबूत कर सकती है। तो इसी के साथ हमारे सांस्कृतिक राजनीति के मुद्दे में जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद। फिर किसी नए शख्सियत के साथ जुड़ेंगे।